तो हेलो दोस्त, हाँ मुझे आप देख के चौट हो गए हूँ क्योंकि हाँ मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। बेसिकली हाँ मैं जिंदा हूँ लेकिन थोड़ी वीडियो लेट आ रही है इसलिए सॉरी। ठीक है, तो ये स्टोरी एक जिन के ऊपर है, जिन का आतंक। जिन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। तो ये स्टोरी बेसिकली एक फैमिली के साथ हुई जिसमें उस लड़की का नाम नेहा है। उसकी फैमिली में 4 लोग थे। तो चलिए इस वीडियो को रोक करते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो करते हैं शुरुआत। तो यह स्टोरी आज से कुछ 5 से 6 साल पुरानी है, जब नेहा के पापा का ट्रांसफर एक गांव में हुआ था। तो नेहा के पापा का जब ट्रांसफर हुआ उन्हें एक रहने को घर दिया गया। बेसिकली वो घर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पुराना था, तो उसकी साफ सफाई करवा के सब मेंटेन कर दिया था। वो घर बेसिकली 2nd फ्लोर तक था, 3rd फ्लोर तक, हाँ 2nd फ्लोर तक था। तो ना 2nd फ्लोर पे एक रूम था जिसका स्ट्रिक्टली मना किया, उसका ताला लगा था एंड उसके आसपास सफाई भी नहीं की गई थी। वो बेसिकली बंद था बिल्कुल। एंड ग्राउंड फ्लोर की उसकी साफ सफाई हो गई कि वो वहीं पे रही। बेसिकली उसकी फैमिली में 4 लोग थे, नेहा, उसका भाई राहुल एंड उसके मम्मी पापा। तो ना नेहा का नेचर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फ्रेंडली, हंसी मजाक वाला था। वो मस्ती करती रहती थी उसके घर वालों के मम्मी पापा के साथ एंड उसका भाई भी उसके साथ मस्ती करता रहता था। कुछ हफ्ते बीतते गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी 3 से 4 हफ्ते बाद नेहा के बिहेवियर में कुछ चेंज आने लगा। जैसे कि नेहा पूरे दिन अपने रूम के बाहर रहती थी, मस्ती करती रहती थी, लेकिन अब वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। बेसिकली अपने रूम में ही रहती है एंड वो अपने रूम में रहती है और कुछ हरकतें करने लगती है, जैसे कि कोई किसी से बात कर रही है रात रात को, समझ रहे हो, कुछ इसे किसी से बात कर रही है या कोई गलत एंटिटी टाइप ऐसा कुछ। फिर उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। अब धीरे धीरे वो रूम के बाहर भी नहीं निकलती, खाना भी उसने काफी हद तक कम कर दिया। उससे घर वाले बोलते तभी खाती थी, वैसे बेसिकली नहीं खाती थी। ये मामला धीरे धीरे बढ़ते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद, मतलब ऐसे कुछ दिनों बाद तबीयत खराब थी ना उसकी, तो कुछ दिनों बाद उसकी मम्मी को ना रात को मतलब पानी के लिए प्यास लगी थी, रात को प्यास लगी थी, तो उसको पानी पीने जाना था। उनकी किचन है वो नेहा के रूम के सामने से होके जाती है। उसकी मम्मी रात को करीब 2 बजे पानी पीने जा रही थी, लेकिन नेहा के रूम से कुछ अलग सा साउंड आ रहा था, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। तो ये सुन के उसकी मम्मी थोड़ा शॉक हुई कि अब रात को ये किससे बात कर रही, इसके रूम में और कौन है। तो नेहा की मम्मी ने गेट खोला, तो क्या देखा कि नेहा अपनी खिड़की के साइड देख के किसी से बात कर रही है, बट उधर कोई नहीं है, वो अकेले कुछ बड़बड़ा रही है। उसकी मम्मी ने नेहा से पूछा, बेटा नेहा क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो इतनी रात को और क्या देख रहे हो उस खिड़की की साइड। ये बोल के नेहा कोई आंसर नहीं देती है। उसकी मम्मी थोड़ा और बोलती है, नेहा बेटा क्या कर रहे हो इधर, तो फिर भी कुछ नहीं बोलती। एंड उसकी मम्मी उसके पास जाती है एंड बोलती है, नेहा जी क्या कर रही है यहाँ पे, किससे बड़बड़ा रही है, ऐसे क्या कर रही है, ऐसे कुछ। तो नेहा ऐसे पलटती है ना, तो उसकी मम्मी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नेहा की अब पूरी वाइट आंख हो चुकी थी। एंड वो नेहा से उसकी मम्मी से बोल रही थी नेहा कि बाहर जाओ, मैं इसको लेके ही जाऊंगा, कुछ ऐसा। उसकी मम्मी थोड़ा डर जाती है एंड उससे पूछते कौन हो तुम। तो वो नेहा उसकी मम्मी से बोलती है, नेहा कि बस मैं इसको अगली अमावस्या के दिन लेके ही जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे, तो लेके ही जाऊंगा, बस ऐसा बोल के एंड नेहा वहीं पे बेहोश हो जाती है। नेहा की मम्मी बहुत डर जाती है एंड वो अपने फैमिली वाले को बुला लेती, बेसिकली उसके पापा और भाई को। तो वो सारी बात बताते, उसके फैमिली वाले भी थोड़ा टेंशन में होते हैं। तो ना सुबह होते ही वो अपने घर के आसपास पड़ोसियों से पूछने लगी कि यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ सीन है या नहीं है कि इधर ये कि मेरे बेटे के साथ ही हो रहा है या किसी और के साथ भी हुआ था ये। तो ना उनके घर के बगल में एक बूढ़ी दादी रहती थी, तो वो बेसिकली बाहर परेशान थी। तो दादी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, कि फिर उसने बताया, सारी बात बताई नेहा की मम्मी ने दादी को। दादी समझ गई कहीं ये वही तो नहीं। तो दादी उनके साथ उसके घर पे जाती एंड पहले वो 2nd फ्लोर पे जाती हैं एंड 2nd फ्लोर पे जाने के बाद उस रूम को देखती हैं और बोलती है, इस रूम का ताला किसने खोला। तो उसका भाई बताता है कि ना दादी हम ना ऊपर मतलब खेल रहे थे, तो वो रूम का लॉक खुला ही था पहले से। तो ना दीदी उस रूम में, हम छुपा छुपी खेल रहे थे, तो दीदी उस रूम में जाती हैं एंड जाते ही कुछ उनके बिहेवियर में चेंज होता है, तो हम इग्नोर करते हैं, बट पता नहीं क्या हुआ, उस रूम का लॉक तो खुला था। दादी अब 100% कंफर्म हो गई थी कि ये जिन ही है जो उस रूम में कैद था। तो दादी उसकी मम्मी से अब सारी बातें बताती है कि यहाँ एक फैमिली रहती थी, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, बट उन्हें कुछ तांत्रिक वगैरह से मंत्रों से उस रूम में कैद कर दिया था। लेकिन अब तुम्हारी बेटी ने उस रूम का लॉक खोल दिया था या खुला था पता नहीं, लेकिन
उस रूम में उनकी बेटी गई एंड उसके ऊपर अब जिन हावी हो गया। बेसिकली जिन बहुत बेकार चीज होते हैं, ना ही उनकी दोस्ती अच्छी होती है ना ही उनकी दुश्मनी। कुछ जिन अच्छे भी होते हैं, कुछ जिन बुरे भी होते हैं, लेकिन दादी बोल रही थी कि ये जिन बहुत ही बेकार एंड ही खतरनाक जिन है। ये बोल रहा था कि अमावस्या के दिन उसको लेके जाएगा तो जाएगा, अब कुछ कर नहीं सकता। उसकी मम्मी बहुत गिड़गिड़ाने लगी कि आप ही कुछ कर सकते हो, बताओ इसके बारे में क्या हल है। तो दादी बोलती है कि हम एक लास्ट ट्राई कर सकते हैं, बेसिकली ये हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता। तो दादी बोलती है एक इस घर में बहुत बड़ी पूजा करवाओ। तो उसके पापा बहुत ही अर्जेंट में सब कुछ सामान वगैरह लाके पूजा का सब चीज करवाते हैं एंड उसके घर में 3-4 पंडित आते हैं एंड वो हनुमान चालीसा एंड हवन का शुरू करते हैं। तो जैसे कि मतलब ऐसे हवन की आग जलती है तो लिटरली नेहा के रूम में से बहुत खतरनाक चीख आती है नेहा की। तो सब लोग उधर जाते तो पंडित जी बोलते आप चिंता मत करो, वो आपको बहलाएगा फुसलाएगा, बट आपको उसकी बात में बिल्कुल नहीं आना है। बेसिकली ऐसे मंत्र वगैरह करते गए, हनुमान चालीसा पढ़ते गए वो। तो नेहा चिल्लाती गई और जोर से चिल्लाती गई। फिर एंड एक टाइम पे उन्होंने बोला पंडित जी ने कि नेहा को लेके आओ एंड हवन के सामने मतलब सिंदूर और चावल से एक घेरा बनाया गोला, तो उस पे ना उसके बीच में उसको बिठाया गया एंड हवन बहुत देर तक चला, कम से कम 7 से 8 घंटे या 12 घंटे तक हवन चला एंड नेहा बड़बड़ाती रही एंड नेहा जैसे कि नमाज पढ़ते हैं ना उस टाइप में कुछ बैठ गई एंड उस गोले में बड़बड़ा रही थी कुछ और बोल रही थी कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, मैं इसको लेके ही जाऊंगा एंड उसकी आंखें वाइट हो रही थी एंड बीच बीच में सडनली बोल रही थी पापा मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, ये मुझे लेके जाएगा। तो पंडित जी ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपको इसकी बात में नहीं आना एंड ये गोले से बाहर नहीं आ पाएगी और कोई भी इसको गोले से बाहर लाने की कोशिश मत करना, ये आपको बहलाएगा फुसलाएगा, बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको बस खड़े रहना है एंड जो हम बोल रहे हैं उसको धीरे धीरे करीब 12 घंटे बाद जो हवन कंप्लीट हुआ। तो हवन कंप्लीट हुआ ना तो ऐसे पंडित जी ने जो हवन था उसमें से हाथ डाल के लिटरली हवन के अंदर हाथ डाल के आग उसके माथे पे ऐसे लगा दी और चेहरे पे, और जो लगाती उसकी चीख बहुत खतरनाक सी निकली एंड उसकी बॉडी पूरा रिलैक्स होके एंड उसके अंदर से कोई व्हाइट धुआं निकला एंड आसमान में चला गया और एक क्रीपी साउंड आया, बच गया। ऐसा लिटरली ऐसा साउंड आया, बच गया। और उसके बाद से थोड़ा नेहा को ताबीज वगैरह ये सब दिया गया एंड उसके घर में गंगा जल से मतलब उसी घेरे में गंगा जल से उसको उसके ऊपर गंगा जल डाला एंड उसको ताबीज उसी घेरे में बांधा। थोड़ा रिलैक्स हुई उसकी फैमिली। पंडित जी ने बोला अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है एंड मैं आपको गंगा जल दे रहा हूँ, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दो एंड तुम्हारे मंदिर वगैरह स्थापित करो अपने रूम में या फिर अपने घर में एंड उसकी पूजा करो, आपको कुछ नहीं होगा। और उस दिन के बाद से नेहा अब बिल्कुल रिलैक्स है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगली वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और इस वीडियो के लिए सॉरी, लव यू ऑल।